आमतौर पर मैं आपको कंपनी का परिचय देता हूँ और उसके बाद मैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से आपको मिलवाता हूँ। आज मैं थोड़ा उल्टा करूँगा। पहले कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट में सीईओ हैं पारस कुमार जैन साहब, उनका मैं आपको परिचय दूँ। कंपनी सेक्रेटरी हैं वो, 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और 2019 में आप सीईओ बने इस कंपनी के। उससे पहले सीईओ के तौर पर आपने काम किया है इस कंपनी में। जैन साहब, स्वागत है आपका। मैंने कंपनी का परिचय इसलिए दिया क्योंकि मैं पहले तो आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कंपनी का नाम सही क्या है। पोखरन बोला जाए, पोकरना बोला जाए, क्या बोलना चाहिए? पोकरना। पोकरना, ओके। हाँ, क्योंकि राजस्थान में वो जगह है पोखरन भी है जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसकी भी स्पेलिंग लगभग सेम है, तो मैंने कहा एक बार पूछ लिया जाए। अच्छा, 1991 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और कंपनी की कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और भारत में तो है ही, लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान से सोर्स किए हुए 75 से ज़्यादा किस्म के ग्रेनाइट्स का कारोबार कंपनी का है और 20 से ज़्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है हमारे चैनल पे, हमने पहली बार आपको आमंत्रित किया है। तो सर, सबसे पहले तो आपके कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, आपकी कंपनी करती क्या है? या सो धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे आमंत्रण दिया इस चैनल पे बात करने के लिए आज। जी सर। मैं थोड़ा हिंदी में उतना स्पष्ट आप बोल आराम नहीं से सर पाऊंगा तो। बिल्कुल कंफर्टेबली बोलिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसा भी आपको कंफर्ट है। Okay. जी। So basically, Pokerna Limited is into three different businesses. The primary business are into stone. In stone, we are basically into manufacturing of engineered stone, which is called as quad surfaces. And then our historical business has been granite mining and processing. And also we have a very small part of business into garment manufacturing and retailing. But today, if you look at our overall revenue and the way we are scaling up our business, the large part of our business comes from the engineered quad surfaces. We are largest exporter of engineered quad surfaces out of India, and US is our primary market. The business was started by Mr. Gautam Chand Jain in 1991, and since then we've been like we first started with granite mining, then we got into granite processing, then we went into garment manufacturing and retailing, and then in 2006 we took a decision of manufacturing engineered quad surfaces using Breton technology from Italy. And जी। then वहाँ से हमने फिर 2009 में प्लांट को एस्टैब्लिश किया, फिर रिसेंटली अभी 2021 में हमने हमारी कैपेसिटी को ओवर डबल किया है। तो जैन साहब, जो मैं समझ रहा हूँ आपका मेन कारोबार कोर्स का और ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट करने का है, राइट? सो जी। मैक्सिमम कितना परसेंट एक्सपोर्ट है और कितना अमेरिका को एक्सपोर्ट है? क्वाड सरफेसेस में तो हमारा ओवर 95% जो है वो अमेरिका ही जाता है। ओके। बाकी उसके सिवाय हम दूसरे कंट्रीज को भी करते हैं, बट प्रेडोमिनेटली आवर एक्सपोजर इन क्वाड सर्फेसेज इज इनटू द यूएस मार्केट। और हाल ही फिलहाल में हमने इंडिया में भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। वी हैव ओवर 100 डीलर्स वेयर पीपल कैन गो एंड एक्सपीरियंस अ प्रोडक्ट एंड बाय द किचन काउंटर टॉप। के लिए हम किचन के प्लेटफॉर्म्स बनाते तो उस पे लगाने का काम आता है, राइट सर? हाँ जी। जो ये एक जो आपके कॉम्पिटिटर फिर एक्रिसिल है। नहीं सर, एक्रोसिव इज इनटू क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरिंग का सिंक बनाते हैं वो अच्छा, लोग। वो खाली सिंक और बनाते हैं, हाँ, ओके। हम क्वार्ट्ज के सिंक भी अभी हमने लॉन्च किया रिसेंटली, बट और हमारा जो मेजर बिजनेस आज की डेट पे है वो काउंटर टॉप का है। परफेक्ट। अच्छा सर, अब हमने आपको आमंत्रित किया, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि ये 9 तारीख को जो एक खबर आई कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें वो कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर उनकी शुरुआती परिणाम आए थे, उन्होंने जो जांच की थी। पहले तो ये बताइए ये मामला क्या है और आपकी कंपनी पर क्या असर पड़ता है इसका? सी बेसिकली अमेरिका के कंपनी ने 2018-19 के समय में एक पिटीशन डाली थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को कि प्लीज इन्वेस्टिगेट कीजिए जो क्वाड सर्फेसेस इंडिया से यूएस में आते हैं, क्या वो सब्सिडाइज्ड हैं, क्या वो डंप कर रहे हैं अमेरिका में। तो हमको उसका पर्टिकुलर केस के लिए मैंडेटरी रेस्पोंडेंट बनाया गया था, क्योंकि हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। तो हमने सारे तत्व और सारे फैक्ट्स डिपार्टमेंट के सामने रखे। काफी प्रोसेस चला, डिपार्टमेंट यहाँ पे आया अमेरिका से ऑल द वे, दे इन्वेस्टिगेटेड आवर बुक्स रिकॉर्ड्स एंड everything, and then they finally concluded that for whatever reason they had that there should be a countervailing duty of 2.3% and anti-dumping duty of 0.33% for the investigation period. तो हम लोग इंडिया से आज जो क्वार्ट्स यूएस एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे
कम दर की जो ड्यूटी लगती है वो हमारे प्रोडक्ट पे लगती है, जो कि 2.67% लगती है अमेरिका में ओके। आज की डेट में। तो हर साल क्या होता है, इसका एक रिव्यू होता है, हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कहा जाता है। हम्म। तो अभी जो हाल ही फिलहाल रिव्यू जो चला है, उसमें प्रिलिमिनरी डिपार्टमेंट ने डिटरमिन किया है कि हम लोग वहाँ पे डंप नहीं करते हैं। तो हमारा जो 0.33% का ड्यूटी था, उसको उन्होंने घटा के 0% कर दिया है। और जब ये हुआ, करीब 51 कंपनीज इंडिया से, उनको एक 161.56% की ड्यूटी लगी, और एक कंपनी और उसके एफिलिएट को करीब 323% की ड्यूटी लगी। सो आज की डेट में इंडिया से मोस्ट सेफेस्ट एंड बेस्ट फॉर क्वार्ट्स, हाई क्वालिटी क्वार्ट्स में खाली पोकर्णा इंजीनियर्ड स्टोन ही है। 3 की है, उसकी राहत मिली है। जो 2-2.25% कितना वो आप जो दे रहे थे वो तो देनी ही देनी है। हाँ, तो हम बेसिकली आप हमारे कंपटीशन के साथ देखोगे तो हम कंपटीशन अभी 161% के ऊपर देगा, हम्म। और हमसे जो खरीदेगा वो 2.34% देगा। ओके, ठीक बात है। अच्छा सर, अब एक चीज़ बताइए कि मैं देख रहा था पिछले बैलेंस शीट आपकी 3 मार्च 2020 में 288 करोड़ का कर्ज था, 511 हो गया, थोड़ा बड़ा है। हालांकि इस अवधि में ज़्यादातर कंपनियां कर्ज कम कर रही हैं, आपका बढ़ा है, क्या वजह सर? हमने अभी ऑलमोस्ट ओवर 130% कैपेसिटी एनहांस की है हमारे क्वार्ट सर्फेसेस की। तो हमने जो नया प्लांट लगवाया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द डेट उसी के लिए गया है। तो कम कैसे होगा सर अब? सी कम होने का तो एवरीथिंग इज फ्रॉम द बिजनेस। सो इफ यू लुक एट आवर बिजनेस, द कैश फ्लोज आर रिलेटिवली वेरी स्ट्रांग। So we are confident that we'll be able to meet all our तो obligations well. आपने अभी 2021 में एक्सपेंशन पूरा किया और उसका प्रोडक्शन शुरू भी हो गया, राइट? अब नया कोई कैपेक्स प्लान है या अभी फिलहाल नहीं? आज की डेट पे तो हम कोई एक्टिवली केपेक्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट एज अ कंपनी वी कीप इवैल्यूएटिंग द अपॉर्चुनिटीज एज दे कम। हम्म। अच्छा सर, चूंकि आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है, जो भी आप चाहे तो फाइनेंशियल ईयर 23 ये वाला जो चल रहा है, या अगले 3 साल 5 साल का कोई विजन आप अपनी कंपनी का शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? आज हम इंडिया के सबसे बड़े क्वालिटी क्वार्ट सर्फेसेस के एक्सपोर्टर्स हैं। एंड हमारा जो बिजनेस प्लान है और जो हम जिस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी बना के हमने रखी है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि विल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्ट सर्फेसेस प्लेयर। एंड एज अ बिजनेस, क्वार्ट सर्फेस इज ग्लोबली ग्रोइंग एंड इज ऑल्सो ग्रोइंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इंडिया एंड सर्टन अदर पार्ट्स। तो हमको लगता है कि हमारी जो फ्यूचर है वो क्वार्ट सर्फेसेस पे ज्यादा रहेगी देन कंपेयर टू अदर बिजनेस वेयर वी करंटली ऑपरेट। एंड आई थिंक वी आर पॉइज्ड फॉर वेरी गुड टाइम्स टू कम, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू हैंडल ऑल द चैलेंजेस एज दे कम थ्रू।